अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान प्लेयर्स की फ़िटनेस के हवाले से मैंने कहा था कि हम बात करेंगे और तफसीलन बात करेंगे। तो खैर हमने काफ़ी टाइम इधर बात की भी है कि 2 साल से कोई फ़िटनेस टेस्ट नहीं हुआ है और वो फ़िटनेस टेस्ट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि फ़िटनेस सही नहीं है। फ़िटनेस टेस्ट होगा तो सारी कली खुल जाएगी। बट खैर ये प्लेयर्स का है कि प्रॉब्लम है कि उनकी फ़िटनेस अच्छी नहीं है या जो भी खैर मामलात हैं उनके साथ, दैट्स वाई फ़िटनेस टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। बट ये प्लेयर्स की ईमा पे नहीं होता है कि आप है कि फ़िटनेस टेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। आपकी जो मैनेजमेंट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आपकी जो हेड कोच, अभी तो आपने सारे इख्तियारात दे दिए मोहम्मद हफीज़ साहब को, तो ये उनका इख्तियार है कि भई वो जो प्लेयर्स की फ़िटनेस है उसको हाई क्वालिटी की, हाई लेवल की बनाएँ। लेकिन मुझे लगता है खैर उनके आने के बाद मज़ीद प्लेयर्स जो फिट नज़र आते थे, अब वो भी बिल्कुल ही बेडौले हो चुके हैं। इनकी इतनी बड़ी-बड़ी तो इनकी बेलीज़ नज़र आ रही हैं। ये पूरे ये जब से ये टूर स्टार्ट हुआ है या जब से है कि प्रैक्टिस सेशन भी, हर बंदे की मुझे तो इतनी, मैं क्या करूँ, मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है। बट यार, ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये एथलीट्स हैं। क्या इनकी बॉडी है, क्या इनकी फ़िटनेस है भई, ये मैनेजमेंट कर क्या रही है? पिछली मैनेजमेंट को चलो मैं कसूरवार ठहराऊँगी, 2 साल पहले हमारे फ़िटनेस टेस्ट होते थे। बट किस वजह से खैर वो लेना बंद हो गए, किस वजह से खैर हमने फ़िटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। फ़िटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो तभी तो आपकी ये हालत है फ़ील्डिंग में। आप जब फिज़िकली फिट हो गए ना, तो ही आपकी फ़ील्डिंग सही आएगी, तो ही फ़ील्डिंग में आपके एफ़र्ट सही आएँगे। अभी कुछ टाइम पहले हमारी फ़ील्डिंग अच्छी हो गई थी, हम बहुत ही अच्छी फ़ील्डिंग कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान की फ़ील्डिंग के हिसाब की फ़ील्डिंग ही नहीं थी, वो कोई है कि बहुत ही आला क्वालिटी की फ़ील्डिंग थी। तो जब हमारे प्लेयर्स इतने ज़्यादा है कि अजीब तरीके के इनके है कि नहीं थी बॉडीज़, अब ये बहुत ही ज़्यादा हर किसी की, सरफराज अहमद को आप देख लें, उनकी कीपिंग देखें, उनसे कीपिंग, उनसे डाइव कुछ तो उनसे लग नहीं रही है। इतनी बड़ी उनकी, मैं क्या कहूँ कि मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है कि इतनी बड़ी-बड़ी इनकी बेलीज़ निकल गई हैं। क्या क्या कर रहे हैं भई ये टीम मैनेजमेंट का ही। ख़ैर प्लेयर्स तो हर इंसान ज़ाहिर है डाइट का अपने ख़्याल नहीं रख सकता है। और आप जब ऐसे मतलब है कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हो, आउटिंग करते हो, तो होटलिंग भी ऑब्वियसली होती ही है। और ज़ाहिर है रेस्टोरेंट्स का जो खाना जिस तरह का होता है, वी ऑल नो कि वो डाइट के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये चीज़ क्यों हो रही है भई? अगर आउटिंग पे जा भी रहे हो तो जाओ, आपको किसी ने रोका नहीं है, बट व्हाई आपको होटलिंग क्यों करनी है? क्यों आपको हर जगह पे आप देखो तो कभी हाई कमिश्नर आपको बुला रहे हैं तो वहाँ पे आप है कि खाने तनावुल फरमा रहे हैं। आए दिन तो हर किसी की शादियाँ होती रहती हैं, तो उसमें शादियों के खाने क्या है कि डाइट के मुताबिक होते हैं? नहीं होते। और लेट नाइट आप खाओ, इसके बाद फिर है कि ज़ाहिर है शादियों में लेट नाइट होता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही है और ये नज़र आ रही है उनकी बॉडीज़ पे भी इसके अच्छे खासे असर मुरतब हुए हैं। नज़र ही आ रहे हैं भई। बाबर आज़म जो हमेशा से फिट नज़र आते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा है कि अच्छी खासी उनकी भी अब है कि नज़र आने लगी है बेली, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या फ़िटनेस के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे? सिवाय मोहम्मद रिज़वान के कोई भी फिट प्लेयर नहीं है, लिख के ले लो। ये फ़िटनेस टेस्ट इनका होने दो, ये सारी कली इनकी खुल जाएगी। ये इनसे ना दौड़ा जाता है, ना इनसे और कुछ होता है, ना रनिंग बिटवीन द विकेट इनकी अच्छी है। तो ये यही वजह है ना कि भई इनकी फ़िटनेस सही नहीं है। इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले मैनेजमेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो आपने किया हुआ है, मैनेजमेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा फ़िटनेस के मामले पे कि अगर आप आउटिंग भी कर रहे हो तो आप नहीं खा सकते हो कुछ ऐसा। आप होटलिंग नहीं कर सकते, आपको जस्ट आउटिंग करनी है। अब मैं क्या करूँ कि मैं इनके खाने-पीने पे टोक करूँ, लेकिन आप हम देखते ही हैं कि भई आए दिन तो किसी न किसी की बर्थडे के केक आ रहे होते हैं, किसी की 100 विकेट हुई तो केक आ गया, किसी के 2000 रन हुए तो केक आ गया। केक, 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 हर बार केक, हर रोज़ केक, इतना शुगर कंज़्यूम करना है आपको। अच्छी खासी बड़ा-सा केक होता है और मज़े से ये लोग खा रहे होते हैं। तो क्या है फिर, यही सब होना है ना इनके साथ। एथलीट किसी तरीके से मुझे तो नहीं लगते ये। डाइट केक भी आप मँगा सकते हो, आप और भी विदाउट क्रीम केक भी मँगा सकते हो, बट वो भी नहीं करना। आउटिंग रोज़ हमें करनी है, रोज़ आउटिंग करनी है। बाबर आज़म के हाथ में भी हमेशा हम देखते हैं, हमेशा है कि कॉफ़ी के इतने बड़े-बड़े इनके मग्स होते हैं और वो कॉफ़ी अक्सर औक़ात ख़ैर कोल्ड कॉफ़ी ही लग रही होती है। जिस तरह की उसकी पैकिंग होती है, जिस तरह का जो उसका है कि कप होता है, वो कोल्ड कॉफ़ी लगती है। एंड कोल्ड कॉफ़ी जिस मज़े से वो कंज़्यूम कर रहे होते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो विदाउट शुगर की होती होगी, बल्कि क्रीम वाली भी होती होगी। अब वही बात है कि मुझे बहुत ही लिटरली बहुत ही अजीब लग रहा है कि मैं इनके खाने-पीने पे टोक करूँ। मतलब
खाने पीने में कोई चलो आपको इतना ज़्यादा आप नहीं करो कॉम्प्रोमाइज़, बट आप जिम करो ना। फिर आप जिम में वो सब जलाओ जो आपने कैलोरीज एक्स्ट्रा ली है ना, कंज्यूम की है, उसको आप बर्न करो। लेकिन आपको जिम भी नहीं करना लगता है, जिम तो कर ही नहीं रहे हैं, तभी तो इनकी ये हालत है। ये चीज़ नज़र आ रही है ना भाई। फील्डिंग देखो हमारी, एक क्लब लेवल पे भी है ना कोई तरीके की फील्डिंग होती होगी, कितनी बुरी फील्डिंग कर रहे हैं हम। एशिया कप से हमारी फील्डिंग बहुत ही ज़्यादा खराब है। अफगानिस्तान सीरीज में हमने अच्छी फील्डिंग की थी, इसके बाद एशिया कप में हमारी फील्डिंग को पता नहीं क्या हो गया। और जो लगा खराबी हुई है, खैर वो तो पहले से ही खैर खराबी है, बीच में कुछ अर्सा हमने अच्छी फील्डिंग की थी, बट एशिया कप में भी हमारी शानदार फील्डिंग थी, फिर हमारी वर्ल्ड कप में शानदार फील्डिंग है, फिर अब ये प्रैक्टिस मैच में हमने शानदार फील्डिंग कर रहे हैं, और अब एक्चुअल जो मैच आएगा उसमें भी यही होंगे। जब तक आप फिटनेस पे काम नहीं करोगे ना, तब तक आपकी फील्डिंग के मायार बेहतर नहीं होने वाला। और इसके लिए जो आपने मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग तो कर दिया है, बट अब मोहम्मद हफीज़ को चाहिए कि इनकी फिटनेस पे भी ख्याल करें। आए दिन के केक्स बंद करें, आए दिन की होटलिंग इनकी बंद करें, आए दिन की ये शादियों में भाई आप एक दो ना पूरा डाइट प्लान दो, जाना है शादियों में भले जाओ, लेकिन आप ये खाने इस तरह की शादियों के किस तरह के, लाहौर की शादी के खाने वी ऑल नो। खैर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में शादियों के खाने किस तरह के होते हैं वी ऑल नो। कोई भी डाइट का आप है कि अगर आप डाइट पे हो तो आप कोई भी ऐसा खाना नहीं होता है एक चीज़ भी जो आप कंज्यूम कर सको। सैलेड भी अगर आप देखें तो वो भी क्रीम होता है, मेयोनीज वाला होता है, आप नहीं कंज्यूम कर सकते जब आप डाइट पे हो। तो ये एथलीट्स ज़ाहिर है नहीं कर सकते। हमने सभी देखा है, शाइन के वलीमे पे हमने देखा था अच्छे खासे कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये कैफीन का घर, शुगर का घर, कोल्ड ड्रिंक्स क्यों कंज्यूम करनी है आपको इतनी सारी, क्यों आपको यूज़ करनी है भाई। वही बात है कि ये बिल्कुल भी नहीं ख्याल रखा जा रहा। और फिर मैं अगेन कह रही हूँ कि अगर आपको ये इतना सब करना है, इसको इंटेक करना है, इतनी सारा आपको खाना या जो भी आपको खाना है तो खाओ, बट है कि इसके बाद जिम करो। जिम में आप सब कुछ बर्न करो तो आप की बॉडी भी रन में रहेगी, आपको एक्स्ट्रा आपको मिलेगी है कि एनर्जी मिलेगी ऑब्वियसली। बट पता नहीं क्या हो रहा है। और ये खैर मैनेजमेंट का काम है कि अब इसमें इट्स हाई टाइम कि भाई अब इसको देखो। अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर हम इसी तरह की फील्डिंग की वजह से हार जाएंगे, तो मतलब वही है ना कि कुछ सुधार तो नहीं आएगा। और फिटनेस ही मेरे ख्याल से फील्डिंग सही करने का, क्योंकि फील्डिंग प्रैक्टिस तो बहुत ही करते हैं, फील्डिंग सही करने का एक मेन वो यही है कि आप अपनी प्लेयर्स की फिटनेस सही करो ना, तो फील्डिंग खुद ब खुद सही हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। और भी खैर अब मैं कितनों के नाम लूँ, बाबर आजम का मैंने नाम लिया, भाई सरफराज अहमद का नाम लिया, उधर अबरार अहमद का देखो तो वो भी अच्छे खासे बेडोले हो चुके हैं। और है कि खुरम शहजाद को देखें, जो नए आने वाले लड़के ये भी सारे ऐसे ही बिल्कुल है कि कहीं से कोई एक बंदा भी मुझे तो फिट नहीं लग रहा। अभी एक बंदा भी मुझे फिट नहीं लग रहा हमारी टीम में, सिवाय मोहम्मद रिजवान के कोई भी फिट नहीं है। ये शान मसूद साहब की भी चलो इतनी वो नहीं है, लेकिन अब होने वाली है खैर इनकी भी, क्योंकि जिस तरह से वो आउटिंग पे जा रहे हैं, जिस तरह से ये कल भी खैर कोई इनके वॉइस कुछ वायरल हुए थे, वीडियोस वायरल हुई थी कि आप तैयार है ना, ये और वो कहाँ की बात हो रही थी भाई, आउटिंग की बात हो रही थी ना। आउटिंग हुई थी तो होटलिंग भी हुई थी, तो ये क्यों इस तरह की ढील दी जा रही है प्लेयर्स को, वाई। सो दैट वाज इट। मुझे तो खैर यही लगता है इनकी होटलिंग बंद कराओ। इनको अगर नहीं इतना ज़्यादा जिम में आप वर्कआउट कर सकते तो फिर आप अपना थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रखो भाई। आप नेशनल क्रिकेटर्स हो, इंटरनेशनल लेवल पे आप कर रहे हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ऐसे रिप्रेजेंट करोगे पाकिस्तान को। It's not done and it's not acceptable at all. So that was it from this video. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, और डिसएग्रीमेंट आई डोंट थिंक कि इस मामले पे किसी का होगा। फिटनेस ऑलवेज शुड कम फर्स्ट। एंड जो भी ख्याल आपकी इसके हवाले से राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। अल्लाह हाफिज़।